मूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटाया सतपंथ मुक्ति विदाता सतगुरु धन्य विवेकी संत मुक्ति विदाता सतगुरु धन्य विवेकी संत। विश्ववंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान पूजिए साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, कल का जो सत्संग का मेरा जो प्रसंग चल रहा था वही प्रसंग कुछ बाकी रह गया था, वो प्रसंग आज अपन पूरा करेंगे। जीवन जीने की कला का प्रसंग था कि घर में परिवार में कैसे जीना है। मकान बनाना हो तो लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, अगर घर बनाना हो तो प्रेम से रहना चाहिए। घर प्रेम से बनता है, मकान लड़ाई झगड़ों से बनता है। मकान में गिनती के लोग रहते हैं, कितने गिनती के लोग रहते हैं, और घर में समूह जॉइंट फैमिली सब साथ में रहते हैं, बड़ा घर होता है। पाली जिले में मैं तो पीरजी साहिब के गांव गया हूँ, घर इतना बड़ा बड़ा घर में तो पहली बार देखा। सब लोग साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली। घर बनाना कठिन होता है, घर भाव से बनता है, प्रेम से बनता है। मकान खड़ा करना बहुत सरल है पर घर बनाना कठिन है। इसलिए संत ने कहा है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ओ मेरा घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ओ मेरा घर द्वार। किसी का प्यार न रूठे, किसी का प्यार न रूठे। मृदबानी सुंदर बरताओ, मृदवाणी सुंदर बरताओ। सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वो घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वो घर स्वर्ग समान है। संत कहते हैं, सपनों से सुंदर स्वर्ग से प्यारा हो मेरा घर द्वार। घर कैसा हो? ऐसा घर हो उसकी कल्पना करना भी मुश्किल, इतना सुंदर घर हो। घर सुंदर प्राणियों से बनता है, कोई डिजाइन से नहीं बनता है। घर में कोई सुंदर डिजाइन बना दे, वो क्या बोलते हैं, वो छत पे क्या करवाते, उल्टा पीओपी पीओपी करा दे, अच्छे अच्छे कलर घर में रंगीन पोतवा दे, पर जिस घर में प्रेम नहीं हो तो घर नरक हो जाता है। घर क्या हो जाता है? नरक हो जाता है। तो कहते स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा ऐसा मेरा घर द्वार हो, ऐसा मेरा। पर वहां बड़े बुजुर्ग घर में हो तो वो तीर्थ है।
किसी का प्यार न रूठे, किसी का भी प्रेम नहीं रूठे, सब हिल मिल के एक साथ बैठ के खाए भोजन, एक साथ भोजन करें प्रेम से। मृद वाणी सुंदर बरताओ, मीठी वाणी बोलो, मृद वाणी, अमृत जैसी वाणी बोलो। सबसे खतरनाक जहर है तो अपसभ्य भाषा है, अपशब्द है। बाहर का जहर से इंसान नहीं मरता है, इंसान भीतर के जहर से मरता है। वाणी का जब जहर मिल जाता है तो इंसान आत्महत्या कर लेता है, खून खराबा कर लेता है। किससे? इसलिए ये जो जहर है, इस जहर को हटाना है, अमृत वाणी को जीवन में धारण करना, मीठी वाणी, मृद वाणी, मृदु वाणी बरताना है। एक साथ में रहते हैं, सास अलग चूल्हा जलाती, बहू अलग चूल्हा जलाती है, तो वो घर स्वर्ग जैसा बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। जहां प्रेम है वही स्वर्ग है, और जहां लड़ाई झगड़ा होता है वही नरक है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। एक बार कुछ मास्टर ने, टीचर ने पूछा बच्चों से कि बच्चों स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते, तो हाथ खड़ा करो। तो सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया, पर पीछे एक दो बच्चे बैठे, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। तो टीचर ने सोचा कि बच्चे पीछे बैठे, उन्होंने सुना नहीं है, कहा बच्चों तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो क्या? तो एक लड़का खड़ा हुआ कि सर मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता, स्वर्ग को यहीं लाना चाहता हूं। क्या बोला? मैं स्वर्ग को यहीं लाना चाहता हूं। दूसरे से पूछा कि तुम क्यों नहीं हाथ खड़ा किया? तो उस बच्चे ने कहा सर न तो मुझे स्वर्ग में जाना है और न मुझे स्वर्ग को यहाँ लाना है, मुझे यहीं स्वर्ग बनाना है, मुझे यहीं स्वर्ग बन। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। जीते जी सास बहू, भाई भाई, पिता पुत्र कुत्तों की तरह लड़ते हैं और कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। जीते जी नरक भोग रहे हैं। स्वर्ग यही है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है। जहां पे प्रेम है, अच्छा व्यवहार है, वही स्वर्ग है। और जहां लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, ईर्ष्या की आग में, क्रोध की आग में जल रहे, तो यही नरक, नरक में भोग रहे हैं। इससे बड़ा क्या नरक होगा? तो संत कहते हैं तलवार की धार सह लेता है आदमी, तलवार की धार सह लेता है आदमी, गोली की बौछार सह लेता है आदमी। तलवार की धार सह लेता है आदमी, बंदूक की गोली को सह लेता है आदमी, मगर सह नहीं पाता बोली की मार, असर करती है वो सबसे ज्यादा। गोली सह नहीं पाता बोली की गोली, हो सबसे ज्यादा असर करती है गोली। कौन सी? बोली की गोली। बंदूक की गोली भी आदमी सह लेता है, तलवार की धार भी सह लेता, परंतु गोली की बौछार नहीं सह पाता है आदमी। इसलिए बोलते समय संभल करके बोलना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन औषधि का काम, दवाई का काम करता है। कटुक वचन है, कटुक वचन तीर का काम करता है। कटुक वचन, कड़वा वचन तीर की तरह चुभता है। श्रवण द्वार हुए संचर, ये श्रवण द्वार है। सुनने का द्वार क्या है? कान है। श्रवण द्वार हुए संचर, श्रवण द्वार से होकर के अंदर जाता है साले सकल शरीर। वो तीर श्रवण द्वार से शब्द घुसता है, पूरे शरीर में चुभता है। एकदम आदमी दुखी हो जाता है कि ये क्या हो गया है, परेशान हो जाता है। क्यों? मुझे ऐसा क्यों का? एक बेटा कह देता है, बहुत दुख होता है। बेटे से बहुत सपना देखा है माँ ने, बच्चे का जन्म होता है, माँ 9 मास गर्भ में रखती है, फिर जन्म देती है। वो कहते हैं बच्चे का जन्म होता है तो 72 हड्डी एक साथ टूटने जितना पीड़ा माँ
को कष्ट से गुजर के बच्चे को जन्म देती, 72 हड्डी, 64 यूनिट दर्द होता है। और ऐसे बताता साइंस की इंसान 45 यूनिट से ज्यादा दर्द सहन नहीं कर पाता है, इंसान आदमी मर जाता है। माता बहनों को हार्ट का झटका कम आता है, पुरुषों को ज्यादा आता है, क्योंकि पुरुष इतना दर्द सहन नहीं कर पाता है, इसलिए पुरुष ज्यादा हार्ट अटैक में मर जाते हैं। माता बहनों ज्यादा सहन शक्ति होती दर्द सहने के लिए, मतलब हार्ट अटैक से तो 25 गुना ज्यादा दर्द सहन करके मां बच्चे को जन्म देती है। इतना दर्द सहती है मां, और बच्चे से सपना देखती है, बच्चे को सूखे में सुलाती, मां खुद गीले में सो जाती है, मां खुद भूखी प्यासी रहती है, बच्चों को खिलाती है। अगर पिता मर जाता, छोटे छोटे बच्चे होते, मां दोबारा शादी नहीं करती, उन बच्चों के पीछे पूरी जिंदगी जी लेती है। पिता का काम भी मां कर लेती है और मां का फर्ज भी निभा लेती, बच्चों को बड़ा कर देती है। और इतना बच्चों से सपना रहता है, और वही बच्चा उठ करके कुछ बोल देता है मां को, तो मां को बहुत दुख होता है कि इस बच्चे के लिए मैंने न जाने कितने सपने देखे थे, बच्चा बड़ा होगा मुझे सुख देगा। वो बच्चा आज बहू का हो जाता है, और मां देखती देखती रह जाती है, बच्चे से बात करने के लिए तरसती है, बच्चे से बात करने के लिए तरसती है। अगर रास्ते चलते कोई गाली दे देता है, कटु शब्द बोलते, तो इतना दुख नहीं होता, उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, यही मन में समझ लेंगे कि पागल होगा कोई। रास्ते चलते, अभी जैसे मंदिर से घर जा रहे रास्ते में कोई आपको कुछ बोल देता है, तो यही मन में सोचेंगे यार कुछ दारू पिया हुआ होगा, अरे कोई पागल होगा, कोई बात नहीं। और वही शब्द बेटा ये बहू बोलेगा तो दिमाग से निकलेगा नहीं, बार बार रोना आएगा, दुखी होगा, देखो क्या मुझे बोला, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, कितना दुख होता है। तो संत कहते श्रवण द्वार वही संत, वो जो शब्द कान से पहुंचता है उस पूरे शरीर को कष्ट देता, पीड़ा देता है। मधुर वचन तो औषधि दवाई का काम करता, घाव ठीक कर देता है, और कटुक वचन घाव कर देता है, घाव कर देता है। उसी जिह्वा से शब्द निकलता है, उसी जिह्वा से। ज़बान जैसी प्यारी जगत में, ज़बान जैसी खारी क्या। ये ज़बान प्यारी भी है और खारी से खारी भी है, ये तो मित्रता भी करा देती है न बैर भी बसा देती है। पर तो वाणी को बोलने का तरीका होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वो शब्द का घाव बड़ा तेज होता है। एक बार अकबर ने कहा अपनी सभा में कि सबसे मीठा क्या होता है, सबसे मीठा क्या होता है। तो उसकी सभा में बहुत सारे लोग बैठे थे, किसी ने कहा जलेबी बहुत मीठी होती, किसी ने कहा इमरती बहुत मीठी होती है, किसी ने कहा गुलाब जामुन। ऐसे करते 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 पूरी सभा में चर्चा हुई। बीरबल चुपचाप बैठा था। अकबर ने कहा कि अभी तक बीरबल बोला नहीं, तो इस बात का रहस्य कुछ अलग होगा। अकबर ने कहा कहो बीरबल तुम कुछ बोले नहीं। बोला कि हजूर, बोले तुम बताओ सबसे मीठा क्या है। बीरबल ने कहा सबसे मीठी वाणी है, सबसे मीठी वाणी है, सबसे मीठी वाणी है। अकबर ने कहा कि वाणी का क्या मीठा है, अरे गुलाब जामुन अमृति रसगुल्ला इनसे मुंह मीठा होता है, वाणी से क्या होता है। बोला कि इसको सिद्ध करो, अपने अपने घर पे भोजन खिलाओ एक दिन। अब बेगम को और अकबर को, सब मंत्री थे पैसों वाले, सब लोग अपने अपने घर भोजन रखा, अच्छे अच्छे भोजन बनाए खिलाए। फिर एक दिन बीरबल का नंबर आया। बीरबल ने अपनी बेटी और पत्नी को समझा दिया था कि लास्ट में ऐसा ऐसा बोलने का।
बीरबल ने कई प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई। हर जगह का नया नया व्यंजन होता है। कहीं की कचौड़ी प्रसिद्ध, कहीं का हलवा प्रसिद्ध, कहीं की जलेबी प्रसिद्ध, कहीं का मावा प्रसिद्ध, डांगेवास का मावा प्रसिद्ध, पाली का गुलाब हलवा, सोजत का गाड़ का लड्डू। सबका अलग अलग कुछ न कुछ फेवरेट होता है। तो बीरबल ने कई प्रकार के मीठे व्यंजन बनवाए और बीरबल अकबर आए और उनको पंगत करवाई, भोजन करवा करके सब लोग फ्री होकर के अकबर उठ के घर से बाहर निकला। पीछे से उसकी बेगम निकलने लगी तो उस बेगम को सुना करके बीरबल की पत्नी और बेटी ने कहा कि जल्दी जल्दी को जल्दी सफाई करो, ना पाक कहीं के आ गए थे, गंदा घर कर दिया, जल्दी सफाई करो घर की। बीरबल अकबर की पत्नी को सुना करके बीरबल की बेटी ने पत्नी ने ये शब्द कहा। अब वो अकबर की बेगम को पारा चढ़ गया। पारा जानते हैं, क्रोध आ गया, आग बबूली हो गई। अकबर पहले पहुंचा, पीछे बेगम पहुंची। बेगम का पूरा चेहरा आग बबूला था। अकबर ने कहा हुआ क्या, तुम इतनी कैसे लाल टमाटर हो रही हो? बोला कि वहां गए थे, उन्होंने मेरे को ऐसे बोला जैसे अपन भोजन प्रसाद करके खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी घर की सफाई करो, नापाक कहीं के आ गए थे, गंदे घर 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 अपवित्र हो गया, गंदा हो गया, जल्दी से पवित्र करो। तो ये बात कही तो अकबर को भी गुस्सा आया, बोला ऐसा क्यों बोला। दूसरे दिन सभा हुई। सभा के अंदर सब मंत्री संतरी सभा जुड़ी। उस समय बीरबल भी आकर के बैठा था। अकबर ने कहा कि बीरबल, कल तुमने हमको घर पे बुला करके हमारा बदनामी किया, हमारी बेइज्जती किया, हमारी बेगम की बेइज्जती की तुम्हारी बेटी ने, पत्नी ने। बोला हुजूर क्या किया? बोला कि उन्होंने कहा कि जल्दी करो, घर की सफाई करो, नापाक कहीं के आ गए थे, घर गंदा हो गया, पवित्र हो गया। तो इससे क्या हुआ? आपको इतने प्रकार के व्यंजन बनवाए थे, बोला कि तुम्हारे घर भोजन करके हमारे तो शरीर में जहर बन गया। तब बीरबल ने कहा ना, आपने तो कहा था सबसे मीठा व्यंजन होता है, मिठाइयां होती है, और यहां तो शब्द ही तो बोला, तो शब्द का क्या कड़वा मीठा। तब अकबर के मन में समझ में आया कि सबसे मीठा वाणी होती, सबसे मीठी वाणी होती है, और सबसे घातक भी वाणी होती है, सबसे घातक भी वाणी होती है। परंतु वाणी दोनों की भाव अलग होता है। मीठी वाणी अमृत वाणी होती तब भाव की दशा पवित्र होती है, और कड़क कठोर वाणी होती है, कटु वाणी होती है, तब मन की दुर्दशा, मन के अंदर द्वेष होता है, मन के अंदर मलिनता होती है, मन के अंदर कचरा आता, तब ऐसी वाणी कटु वाणी बोली जाती। इसलिए सबसे मीठा है वाणी। अगर सूखी रूखी रोटी भी खाए और अच्छा व्यवहार करे तो वो खुश हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। और अच्छे प्रकार व्यंजन हो, व्यवहार अच्छा नहीं हो, वाणी अच्छी नहीं हो, तो अच्छे अच्छे भोजन भी जहर बन जाते हैं। तो इसलिए घर परिवार में ऐसी वाणी बोलो, पवित्र वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो, बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार पड़े। जिन घर में गाली गलौच बोलते, गंदी भाषा बोलते, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। बच्चों का दिल कोरा कागज होता है। इसलिए मीठी वाणी, सुंदर वाणी औषधि का काम करती है, और कटुक वाणी तीर का काम करती है। दूसरा दृष्टांत के माध्यम से समझे। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट के लाता था, जंगल से लकड़ी काट के लाता था। तो एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया, तो वहां लकड़ी काटने की आवाज सुन करके एक शेर उसके पास आकर के बैठा और रो रहा था, और पैर को बार बार ऊपर करके। जब उन लकड़हारा ने शेर को देखा तो बहुत डर तो लगा, परंतु उसके पैर में कांटा देख करके वो उसके अंदर दया आई, और उन्होंने उस शेर के पैर से कांटा निकाल दिया, कांटा निकाल दिया, और शेर से उनका प्रेम हो गया। शेर ने उसका कुछ नुकसान नहीं किया। और शेर ने कहा कि तुम लकड़हारा लकड़ी काट के व्यापार करता है, तो हमेशा एक गांठ काटता, अब 2 गांठ काटना, एक गांठ में तुमको पहुंचा के आऊंगा। बोला आप गांव में चलोगे, गांव के लोग तो
डर जाएंगे। बोला मैं गांव के बाहर ही लकड़ी की गांठ को छोड़ दूंगा, फिर तुम वापिस आके ले जाना। अब वो लकड़हारा हमेशा 2 लकड़ी की गांठ बनाता, एक गांठ खुद लेता, एक उस शेर पे रख देता। शेर उस गांव के किनारे तक पहुंचा के शेर वापिस जंगल में चला जाता था। अब वो लकड़हारा ऐसे लकड़ी ला ला करके वो बेच करके उन्होंने अपनी, एक दिन उनकी बच्ची का शादी था, तो उस शेर से उसकी मित्रता हो गई। तो बोला मेरी बेटी की शादी है और तुम चलो और आज वहीं पे भोजन करने का। शेर ने कहा मैं चलूंगा तो सब लोग डर जाएंगे, तो बोल मेहमान वगैरह घर में आए हुए। शेर को देख के तो डर लगता है। बोला नहीं नहीं, मैं सबको बता दूंगा ये शेर मेरा मित्र है। बातें नहीं करे, पूरा सत्संग में शांत चित्त से सत्संग का श्रवण करे, नहीं तो फिर आप लोग कह देना तो मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलने का। बोलो सद्गुरुदेव की जय। पूर्ण शांति से ध्यान पूर्वक जीवन जीने के सूत्रों को समझेंगे तभी राम भजन कर पाएंगे। तो संत कहते हैं, उस भाई ने कहा कि तुम चलो लकड़ी का बोझा लेके मेरे घर पे आज भोजन वहीं करने का। लकड़हारा उनको घर पे बुलाता है, वो देख करके लोग डरने लगते हैं। तो बच्चे कहते देखो शेर आया खा जाएगा। तो लकड़हारा कहते नहीं नहीं शेर नहीं, ये तो गधा है गधा। क्या बोला? ये शेर नहीं तो ये तो गधा है गधा। गधा गधा बोला तो शेर को बहुत गुस्सा आया। देखो शेर जंगल का राजा होता, गधा एक तुच्छ प्राणी का मेरा नाम रख दिया है। वहां गया और वहां घर से चला गया, भोजन नहीं किया, वापिस जंगल में चला गया। लकड़हारा की बच्ची की शादी होने के बाद फिर वापिस लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। तो शेर ने जा करके कहा कि तुम्हारी कुल्हाड़ी लाके मेरी पीठ में जोर से मार। बोला कि ऐसा क्यों करूं? कि नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं मेरी पीठ में कुल्हाड़ी जोर से मार, नहीं तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उस लकड़हारा ने उस कुल्हाड़ी से उस शेर की पीठ में एक जोर से घाव किया और फिर वो शेर जंगल में चला गया। 4-6 महीने के बाद में शेर वापिस आकर उस लकड़हारे से कहता है, लकड़हारा भाई मेरी पीठ पे देखो घाव ठीक हुआ कि नहीं हुआ? लकड़हारा ने उसकी पीठ को देखा और कहा कि घाव तो पूरा ठीक हो गया, केवल निशान बचा, घाव पूरा ठीक हो गया है। उस शेर ने कहा भाई ये तुमने कुल्हाड़ी से घाव किया तो वो तो ठीक हो गया है, परंतु जो तूने मेरे को शब्द बोला था कि ये शेर नहीं ये तो गधा है गधा, वो शब्द मेरे घाव अभी तक भरा नहीं है, वो अभी भी मेरा घाव खाली पड़ा है, वो घाव अभी भी दर्द कर रहा है। कहने का मतलब है धरती फाटे में मिले, कपड़ा फाटे डोर मिले, धरती फाटे मेघ तन फाटे की औषधि तन फाटे नहीं ठोर, मन फाटे नहीं ठोर। कपड़ा फट जाता है तो उसको सील सकते हैं धागे से, धरती फट जाती, भूकंप आता है जमीन फट जाती है, बारिश हो जाती चारों तरफ से पानी के साथ में रेत मिट्टी कंकर आकर के वो जमीन भी भर जाती है। तन फाटे की औषधि, शरीर में घाव हो जाता है उसको भी दवाई करके घाव ठीक हो जाता है। मन फाटे नहीं ठोर, मन फट जाता है वो वापिस उसका कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए हमेशा मीठी वाणी बोलो, कभी भी ऐसा कड़ू वचन न बोलो कि किसी का दिल टूट जाए, किसी को दुख हो। जो अपन को हर प्राणी को मीठी वाणी अच्छी लगती है, हर एक को मान सम्मान अच्छा लगता है, तो दूसरे को अपमान कैसे अच्छा लगेगा? हम स्वयं मान सम्मान चाहते हैं, हम स्वयं मीठी वाणी सुनना चाहते हैं, हमारे कान को मीठी वाणी मान सम्मान का शब्द अच्छा लगता है, तो दूसरे को बुरी भाषा कैसे अच्छी लगेगी? जैसा अपन करेंगे वैसा मिलेगा। इसलिए अपने इज्जत दो, व्यवहार करो। अपने से छोटा हो तो भी उसको जी कह के अच्छा संबोधित करके बोलने से आदमी की इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। किसी के साथ भृगु ऋषि ने लात मारी थी भगवान विष्णु को, तो विष्णु को क्या घट गया? वो तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। भृगु ने लात मारी थी विष्णु भगवान को, बड़े को तो क्षमा करते हैं।
इसलिए घर में बाल बच्चे कुछ बोल भी ले तो उसको क्षमा कर देना चाहिए और अपने अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि अपने व्यवहार से उनके अंदर भी प्रभाव पड़े तो वो लोग भी अच्छा बोले, वो लोग भी अच्छा व्यवहार करें। इसलिए अपन सत्संगी भाई बहन है, क्या है, अपन सत्संगी भाई बहन है तो अपन को अच्छा व्यवहार करना है, अपन को सुंदर व्यवहार करना है कि अपना जीवन अच्छा बने, सुंदर बने। इसलिए अपन स्वयं को व्यवहार अच्छा चाहते हैं, इसलिए दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि घर परिवार में समाज में एक दूसरे की प्रेम व्यवहार बना रहे। प्रेम से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, इसलिए प्रेम का जीवन जीना सीखे। वो सत्संग यही जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनावे, पवित्र बनावे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। पूज्य साहिब जी से करवत प्रार्थना है कि आप अपनी मधुर वाणी और भजनों के द्वारा हम सबका जीवन धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो सद्गुरुदेव की जय।